नमस्कार दोस्तों, विद्या फिटनेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पद्मासन के बारे में जानेंगे। पद्मासन पद्म अर्थात कप, यानी कि इस आसन को करते समय या हमारा जो फाइनल पोजीशन होता है इस आसन में, वो हमारे पैरों की जो आकृति होती है वो कमल के समान होती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहा जाता है। पद्मासन किस प्रकार किया जाता है वो आज हम इस चैनल में सीखेंगे। और पद्मासन के फायदे क्या हैं, लाभ क्या होते हैं पद्मासन करने के। पद्मासन आपको किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, और आपके शरीर में किन विकारों में आपको पद्मासन नहीं करना चाहिए, ये हम आज जानेंगे। पद्मासन के लिए सबसे पहले हम आसन की फर्स्ट पोजीशन में बैठेंगे। आसन की फर्स्ट पोजीशन यानी बैठ के समय आसन करने की फर्स्ट पोजीशन ये होती है, आपके दोनों पैर मिले हुए, दोनों पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, स्पाइन आपका सीधा हो। सीधा हो मीन्स ना ऐसे मुड़ा हुआ हो और ना बहुत ज्यादा तना हुआ हो। आपको नॉर्मल पोजीशन में आपकी स्पाइन को रखना है, दोनों हाथों को नॉर्मल रखना है, दोनों पंजे प्रॉपर सीधे स्ट्रेच करके रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले पद्मासन के लिए आपको क्या करना है। पद्मासन के लिए आप सबसे पहले अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को लॉक करेंगे। लॉक करके उसे इस प्रकार से उठाकर आपका जो एड़ी है वो आपके यहाँ जंघामूल को टच करेगा, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को लॉक करके स्ट्रेच कर इस प्रकार से यहाँ पर लाकर रखेंगे, ठीक है। हो सकता है शुरू में आपको इस आसन का अभ्यास करते समय आप दोनों पैर इस प्रकार से ना रख सके। यदि आपको इस प्रकार से आसन करने में कठिनाई होती है तो हम ये भी बताएंगे कि आप इस आसन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये है इसका फाइनल पोजीशन। दोनों आपकी जो पैरों की एड़ियां हैं वो आपकी यहाँ पर जंघामूल को टच करती है। दोनों हाथ आपके इस प्रकार से फर्स्ट फिंगर अंगूठे को टच करते हैं। तीनों आपकी जो लास्ट 3 फिंगर है वो इस प्रकार से सीधी रहती है ध्यान मुद्रा में। और चूंकि इसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में ध्यानात्मक आसन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इसी आसन में बैठकर ध्यान किया करते थे। तो ये ध्यान के लिए सबसे प्रमुख आसन माना गया है। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि क्यों इस आसन को ध्यान के लिए प्रमुख आसन माना गया है। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको इस आसन में इस प्रकार से बैठना है। दोनों हाथ की जो कलाई है वो आपकी इस प्रकार से घुटनों पर टच करेंगी। स्पाइन आपका ना झुका हुआ हो ना तना हुआ हो, बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन में हो। धीरे धीरे आप कंफर्ट होकर अपनी आंखों को बंद करें और अपने श्वास पर अपने मन को एकाग्र करें। तो ये है इस आसन की फाइनल पोजीशन, ठीक है। इस आसन को ध्यानात्मक आसन क्यों कहा गया है? ध्यानात्मक आसन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस आसन में आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो स्वतः ही ऊपर ब्रेन की ओर चढ़ने लगता है। मस्तिष्क की ओर आपका ऑक्सीजन लेवल स्वतः ही चढ़ने लगता है या मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, जिससे आपकी एकाग्र क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। क्यों ऑक्सीजन लेवल ऊपर की ओर पहुंचता है? क्योंकि आपके जो दोनों पैर हैं, आप देख रहे हैं पैरों की लॉकिंग हो गई है। मींस जब आप इस प्रकार से लॉक कर लेते हैं पैर को, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो आपका लोअर पार्ट जो है कमर के नीचे का भाग वो लॉक हो गया है। लॉक होने से नीचे की ओर रक्त संचार जो है वो सुचारू रूप से, कहना चाहिए एकदम लॉक हो गया है। नीचे की ओर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन उसमें लॉक कर दिया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड मिल रहा है वो अब आपके इस डाइजेशन सिस्टम को मिल रहा है और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल आपके ऊपर की ओर
ब्रेन को, मस्तिष्क को पहुंच रहा है। ठीक है। इस आसन से आपके सिर दर्द में भी बहुत फायदा होगा। जब आपको हेडेक हो या आप डेली इस आसन का अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने से आपके सिर दर्द में भी बहुत फायदा होगा। आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, एकाग्र क्षमता बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। साथ ही आप देख रहे हैं कि जब आपके दोनों थाइस इस प्रकार से लॉक हो रहे हैं तो आपका थाई फैट कंट्रोल होने लगता है। आपकी नीज लिगामेंट्स जो कि इतने स्ट्रेच हो रहे हैं तो आपकी नीज फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके एंकल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आपको किस प्रॉब्लम में इस आसन को नहीं करना है। घुटने में जिनके दर्द रहता है वे इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। कि जिनके घुटने घिस गए हों, घुटनों में गैप कम या ज्यादा हो गया हो, ठीक है, जबरदस्ती इस आसन में इस प्रकार से पैरों को फंसाने का प्रयास ना करें। ठीक, आपको जब आसन करना है, शुरुआत में आपको जब सीखना है आसन को, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दोनों पैरों को सबसे पहले आप अपना राइट लेग ऊपर रखें और दूसरे पैर को आप आराम से इस प्रकार से नीचे रखें। अर्ध पद्मासन लगाने का अभ्यास करें। अब राइट लेग ऊपर रखा, थोड़ी देर आपने इसका अभ्यास किया, कंफर्ट रहे जितनी देर आप इसमें रोके, देन आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को ऊपर रखें और राइट लेग को नीचे रखें। इस प्रकार से आप पैरों को बदलकर पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नी जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होना सीख जाएंगे, आपके एंकल्स धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना सीख जाएंगे। उसके बाद जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे आप सीख रहेंगे। इस प्रकार से पद्मासन लगा सकते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे इसका अभ्यास करते समय अगर आप 5 सेकंड में से बैठना शुरू करेंगे तो 5 सेकंड, 10 सेकंड और धीरे धीरे आप इसमें 30 मिनट तक बैठ सकते हैं। इस आसन को आप जब भी करें समतल भूमि पर बैठकर ही करें। जोर जबरदस्ती से शरीर को खींचने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो अननेसेसरी अनावश्यक दर्द आपके घुटनों या पंजे में हो सकता है। इसका अभ्यास धीरे धीरे करते करते आप अभ्यासित हो जाएंगे, इस आसन में बैठने के। इस आसन के फायदे ये हैं कि सबसे ज्यादा ये आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, इसीलिए इसे ध्यानात्मक आसन कहा जाता है। जब भी आप इस आसन में बैठकर आंखें बंद करके अपने श्वास पर मन एकाग्र करेंगे तो यह आसन आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा। विद्यार्थी इस आसन में बैठकर यदि पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी अपने प्रश्नों के उत्तर याद हो सकेंगे, क्योंकि इस आसन से आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है। सेकेंड, आप जब भी इस आसन में बैठते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपकी पाचन तंत्र में बढ़ता है, जिससे आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। आपका लोअर बॉडी जो लॉक हो गया है तो इसमें सुदृढ़ता बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है और आपके शरीर की ये जो नाड़ियां, जो शरीर नीचे का आपका जाम हो चुका है, इसमें सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। इस आसन को करने से आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो सुदृढ़ और मजबूत बनती है। इस आसन से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि घुटने के दर्द वाले या एंकल्स में पेन हो या शाइटिका या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति इस आसन को ना करें। पद्मासन को करते समय यदि आपको तकलीफ होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप इस प्रकार से पैरों को एक के ऊपर एक रख सकें, ठीक है, इसके लिए आपको किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए? आप दोनों पैर सीधे करके अपने एंकल्स को फ्लेक्सिबल करेंगे, पंजों को रोटेट करेंगे, अप डाउन, अप डाउन। इस आसन को तैयार करने के लिए आप अपने पंजों का मूवमेंट करें। सबसे पहले स्ट्रेच करें सामने की ओर, 10 सेकंड रुकें, अपनी ओर स्ट्रेच करें,
10 सेकेंड होल्ड करें। इसी प्रकार आप बार बार इसे रिपीट करें जिससे कि आपके पंजों में फ्लेक्सिबिलिटी आए। सामने की ओर स्ट्रेच करें, अपनी ओर स्ट्रेच। 10 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। इसे आप इस प्रकार से जल्दी जल्दी ना करें। सामने की ओर स्ट्रेच करें, होल्ड करें, अपनी ओर स्ट्रेच करें, होल्ड करें। इसके आप 10 से 12 रिपीटेशन करें। उसके बाद आप इन्हें रोटेट करें, थोड़ा पैरों में दूरी बना ले शोल्डर जितना, और इन्हें रोटेट करें। क्लॉक पूरा आराम से घूमना है, और एंटी क्लॉक 10 बार क्लॉक कीजिए, पूरा रोटेट करें, आराम से घुमाएं, 10 बार एंटी क्लॉक करें। इसे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों पंजों को एक साथ रोटेट करें और रिवर्स एंटी क्लॉक। इससे आपके पंजों में मूवमेंट्स बढ़ेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसे इस प्रकार से यहाँ पर अपनी ओर स्ट्रेच करें, होल्ड करें, नीचे की ओर प्रेस करें, होल्ड करें, फिर अपनी ओर स्ट्रेच करें, होल्ड करें, नीचे की ओर प्रेस करें, होल्ड करें। इस मूवमेंट को आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद अपना बैक चेंज करें, यहाँ रखें, इसे इस प्रकार से पकड़ें, ये हाथ यहाँ रखकर आप अपनी ओर प्रेस करें, होल्ड करें, नीचे की ओर प्रेस करें, होल्ड करें, फिर अपनी ओर प्रेस करें, देन नीचे की ओर प्रेस करें, होल्ड करें। इस प्रकार प्रेसिंग से आपके थाइस से लेकर नीज तक इस वाले भाग में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और आप देखेंगे कि जब आप 8 से 10 बार पंजों का, थाइस का इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं तो आपका धीरे धीरे पद्मासन लगने में ये सारे मूवमेंट सहायक होते जाएंगे। इसके बाद आप आराम से देखेंगे, इस प्रकार से आप इस पैर को रखकर और दूसरे पैर को लेकर आएंगे और यहाँ पर रखेंगे, और आपका पद्मासन लगने लगेगा। धीरे धीरे आप इसमें बैठने के अभ्यासित होते जाएंगे। शुरू में आप 5 सेकेंड रुके, फिर आसन को खोलें। जितनी देर आपके शरीर की क्षमता है, जबरदस्ती शरीर से ना करें। जितनी देर क्षमता अनुसार आप इसमें रुक सके, आप इसमें रुके, आसन को खोलें। फिर आप अभ्यास करें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप इस आसन का सही प्रकार से अभ्यास करते हैं तो आप इसमें 30 मिनट तक ही बैठ सकेंगे। इस आसन को खाना खाने के बाद न करें, खाना खाने से पहले करें, भोजन करने से पहले करें इस आसन को। सुबह जल्दी उठकर खाली पेट इस आसन को करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से पद्मासन लगाया जाता है, उसके लाभ क्या क्या हैं, उसे कब नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार से आप पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, आगे और आप विद्या फिटनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में इस प्रकार से नए नए आसनों के बारे में और अधिक जानेंगे। आपको आज का हमारा पद्मासन के बारे में बताया गया वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको योग के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।